नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आज आप लोग का फिर से शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। आज का मेरा जो टॉपिक होने वाला है गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। काफ़ी दिनों से आप लोगों का कमेंट आ रहा था, सर क्लास 12th के फिजिक्स का डेरिवेशन आप कराइए जल्दी जल्दी। और सच में जो डेरिवेशन आज मैं लेकर आया हूँ ये 100% लगभग सभी सेटों में पूछा जाता है, इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना अति आवश्यक होगा और कंटिन्यू बने रहेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पहले वीडियो को 100% देखिए, समझिए, उसके बाद यदि समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरा बस एक ही मकसद है, एक ही टारगेट है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर आप लोग देखिए, आप लोगों को आसान से आसान करके समझाने का प्रयास करते हैं। बस आप लोग इसको ध्यान से समझने का प्रयास करिए। तो प्रूफ को करने से पहले हम लोग को डायग्राम को समझना पड़ना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले डायग्राम समझेंगे, डायग्राम के बारे में कैसे लिखा जाता है बना के, रटना नहीं है, उसको समझेंगे। उसके बाद शुरू करेंगे 5 नंबर वाला डेरिवेशन। तो यहाँ पर देखिए, हमने एक अवतल पृष्ठ लिया। देखिए भैया, ये अवतल पृष्ठ है, यहाँ से ये आपका मुख्य अक्ष है। जैसे इसका आपको नाम कुछ रखना है, रख सकते हो। सी रख दे, नहीं सी नहीं, क्या रख दिए बताइए, पी रख दिए। पी तो वहाँ रखा गया है, इसको हम करें, ऐसा करें, जे रख दिए, ठीक, जे रख दिए, कुछ भी रख सकते हैं। कहेंगे देखिए एक अवतल पृष्ठ है, उसका मुख्य अक्ष है ओजे है, मुख्य अक्ष क्या है, ओजे है, ठीक। ओ पर एक वस्तु रखा गया है, ओ पर, बिंदु ओ पर। देखिए यहाँ पर जो लिखे हैं इसको आप लोग देख लीजिए। पहले इसको बना के कैसे लिखते हैं हमारे साथ आप लोग उसको नोट करते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो पहले मैं समझा रहा हूँ। देखिए क्या कहे हैं, एक अवतल पृष्ठ है, अवतल पृष्ठ का मुख्य अक्ष जो है आपका ओ और जे है, मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पर ओ देखिए वस्तु रखा गया है, यहाँ से एक ऐसे प्रकाश को भेजा जाता है, ठीक। और 2 प्रकाश की किरणों को भेजा जाता है, एक मुख्य अक्ष से भी भेजा जाता है। यहाँ पर देखो एरो लगने का यही मतलब है, जब ए जाता है यहाँ पर तो ऐसे जाता है और ये अभिलंब है। ये क्या है, सी आर क्या है, अभिलंब है। अब यहाँ से थोड़ा सा अभिलंब से दूर झुक जाता है। ऐसा क्यों है पता है, क्योंकि ये विरल माध्यम है। N1 क्या है, विरल माध्यम है, N2 क्या है, सघन माध्यम है। हम लोग अपवर्तन में पढ़े हैं कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। इतना हो गया। अब देखिए जो यहाँ से प्रकाश गया है इसको हम लोग पीछे खींचेंगे, यानी डॉट डॉट से देखो दिखाए हैं, तो यहाँ पर आके दोनों किरणें मिलेंगी। भाई एक किरण जा ही रहा था तो इससे जाएगा किरण तो उसी रास्ते से वापस भी आ जाता है, यानी यहीं पर दोनों किरणें आकर मिली हैं, यानी यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। यानी आई क्या है आपका, प्रतिबिंब है, ओ क्या है आपका, वस्तु है। अब आपके मन में आएगा कि यहाँ पर शी क्या है, तो शी एक तरह से आपका अभिलंब का काम कर रहा है, यानी वक्रता केंद्र पर डाला गया है। तो यहाँ पर आप लोग तीनों बातों को समझ गए हैं। यहाँ पर देखिए एक मैटर है, यहाँ पर देखिए कोण आई बना है, यहाँ पर कोण क्या बनेगा, आई बनेगा, यहाँ पर कोण आर बनेगा। आई का मतलब होता है आपतन कोण, आर का मतलब होता है अपवर्तन कोण होता है। इतना भी आप लोग समझ गए। देखिए जो वस्तु से किरण उठा है यहाँ पर कोण बनेगा अल्फा। क्या बनेगा कोण भाई, अल्फा बनेगा। यहाँ जो प्रतिबिंब से उठा है यहाँ पर कोण बनेगा बीटा बनेगा। और यहाँ से जो उठा है इसको कहते हैं गामा। क्या कहते हैं, गामा कोण बनेगा। अल्फा बीटा गामा का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है, यानी आपके दिमाग में पहले सेट होना चाहिए। अल्फा कोण कौन बनाता है, तो जो वस्तु से जो उठा गया एंगल होगा तो आपका अल्फा बनाएगा, जो प्रतिबिंब से उठेगा वो बीटा बनाएगा, और जो मतलब कि वह लंब है, अभिलंब है, जो वक्रता केंद्र से गया है वो आपका गामा कोण बनाएगा। इतना समझ गए। यहाँ पर बिंदु ए है, एम क्या है, ऊंचाई है। इतना समझ गए। तो हम इसी बात को आप लोगों के सामने छोटा करके
कम समय में कम स्थान में छोटा से छोटा आप लोग के बारे में लिखे हैं। आप लोग के सामने मैं इसको भी पढ़ देता हूं और जो बोला हूं आप लोग उसको भी अपने मन से लिख देंगे तो आपको अच्छे से नंबर मिलेगा। तो हम देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं, लिखे हैं चित्र में एक अवतल पृष्ठ है। भाई चित्र में कैसा पृष्ठ है, अवतल पृष्ठ है, दर्पण नहीं है, अवतल पृष्ठ है, यानी इससे प्रकाश का परावर्तन होता है। ये मत कह दीजिएगा कि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण एकदम से नहीं है, कदापि नहीं है। तो यहाँ पर लिखे हैं चित्र में अवतल पृष्ठ है, जहाँ पर बिंदु O है, जहाँ पर बिंदु O है पर वस्तु है, यानी जहाँ पर बिंदु O है वहीं पर वस्तु है। यहाँ से दो प्रकाश जाती हैं भाई, यहाँ से दो प्रकाश जाती हैं, एक ऐसे जाती हैं यानी बिंदु A की तरह जाती हैं और एक यहाँ पर मुख्य से चली जाती हैं। तो यहाँ कह भी रहा है यहाँ से दो प्रकाश जाती हैं, एक मुख्य अक्ष से दूसरे बिंदु A की ओर चली जाती हैं, एक की ओर चली जाती हैं। इस प्रकार से हो गया। उसके बाद लेकिन उनको पीछे खींचने पर, जब यहाँ पर ये ऐसे गई तो इसको हम पीछे खींच दिए। भाई आगे जाने के बाद अपवर्तन होगा, जो यहाँ पर देखिए R से दिखाया गया है, यानी अपवर्तन कोण होगा, यहाँ पर आपतन कोण होगा। लेकिन फिलहाल मैंने जब इसको पीछे खींचा तो यहाँ पर हमें प्रतिबिंब बना। प्रतिबिंब बनने के लिए दो किरण की आवश्यकता होता है, जो कि एक किरण इसी मार्ग से वापस आया, यानी एक किरण यहाँ से मिल गया और एक किरण यहाँ से मिल गया। उसके देखिए इनको जब पीछे खींचे तो I पर मिलते हैं, जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। और देखिए C क्या है भाई, वहाँ से अभिलंब डाला गया है। और आप लोग आगे लिखना चाहते हैं तो AM क्या है आपका, AM अभिलंब वो है, ऊंचाई है। उसके बाद लिखना चाहते हैं दर्पण लेंस, सॉरी मतलब जो पृष्ठ है इसके तरफ, मतलब N1 मतलब विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। इस प्रकार से आप लोग और ज़्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग को डेरिवेशन समझना है। इसको आप लोग डायग्राम को दिमाग में बैठा लीजिए, बाकी ये 4 लाइन के आप लोग 10 लाइन 15 लाइन में भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो हम चलेंगे डेरिवेशन की ओर और आप लोग से उम्मीद करते हैं कि वीडियो में कंटिन्यू बने रहेंगे, जिससे आप लोगों के दिमाग में अच्छे से अच्छे ढंग से घुस जाए। हाँ देखिए हम लोग गामा का वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले गामा है, गामा भी थोड़ा सा ये ऐसे हम खींच दिए। गामा बराबर होता है, आप लोग को ये चीज़ें याद करना पड़ेगा, ज़्यादा आप लोग को दिमाग नहीं लगाना है। गामा बराबर आपका हो जाएगा अल्फा, अल्फा प्लस आई हो जाएगा। इसको आप लोग को दिमाग में बैठा लेना है। ये हमारा क्या है, गामा है। ये क्या है, गामा है। गामा बराबर होता है अल्फा प्लस आई। गामा यहाँ पर है, अल्फा यहाँ पर है और आई क्या है आपका, आपतन कोण है। अब यहाँ से हम आई का वैल्यू निकालेंगे तो आई को आप कुछ देख ले समझिए, हम यहाँ पर छोड़ दिए और इसको हम इधर भेजेंगे, यानी गामा माइनस अल्फा होगा। आई बराबर क्या होगा, गामा माइनस अल्फा होगा, जो कि हम यहाँ पर लिख दिए आई बराबर गामा माइनस अल्फा लिख दिए। इतना लिख दिए और इसको आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ इसका हमें काम है। अब हम अगले स्टेप में जाएंगे। जैसे हुआ है गामा बराबर अल्फा प्लस वाई, वैसे ही होगा गामा बराबर बीटा प्लस आई। इसमें दिक्कत सॉरी यहाँ पर आर होगा। क्या होगा, आर होगा। इसमें आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए गामा और आर में हम ये डिफरेंट बनाए। यहाँ पर गामा में देखो कलर कर दिए हैं और आर में देखिए यहाँ पर जगह रहेगा, इसलिए आप लोग को बता दें ना, आप लोग बार बार डिस्टर्ब ना हो। तो यहाँ पर ये हो गया। उसी प्रकार से हम आर का वैल्यू निकालेंगे। तो आर का वैल्यू कुछ देर के लिए समझो यही है, तो यहाँ से बी का वैल्यू घटाएंगे तो बी जाएगा माइनस में, यानी बीटा जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा गामा माइनस बीटा हो जाएगा। इसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये दोनों कोड ही इस प्रूफ के जान है। फिर से देखिए यहाँ पर क्या है, गामा है। गामा बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस आई, अल्फा प्लस आई। फिर उसके बाद गामा बराबर क्या होगा, बीटा प्लस आर, मतलब यहाँ का और यहाँ का कोड ले लिए। इतना आप लोगों के दिमाग में बैठ जाना चाहिए, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप लोग कह दिए सर नहीं है, तो सर जी भी अब चलेंगे आगे। तो हम लोग को याद होना चाहिए, हम लोग स्नेल का नियम पढ़े थे। स्नेल का नियम क्या था,
पता होना चाहिए साइन आई बटा के साइन आर बराबर n2 बटा के n1। स्नेल का नियम भाई आप लोग पढ़े होंगे। ये प्रकाश का जब अपवर्तन पढ़े थे तो बताया गया था जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। उसी में बताया गया था जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या परस्पर समानुपाती होते हैं। तो यहीं से आया है साइन आई बटा के साइन आर बराबर n2 बटा के n1। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पीछे की बातें हैं, स्नेल के नियम से दिमाग में आप लोग घुसा लीजिए, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से भाई साहब साइन गायब हो जाएगा। साइन का जो वैल्यू होगा बहुत ज़्यादा कम होगा, इसलिए यहाँ से साइन को ऑटोमेटिक हम गायब कर देंगे। आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि साइन का वैल्यू कम होने की वजह से साइन गायब हो जाएगा, यानी यहाँ आई बचेगा। तुरंत हमारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए यहाँ क्या बचा, आई बचा है, यहाँ क्या बचा, आर बचा है। और आप लोग तो अगले स्टेप में लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग के सामने छोटा से छोटा करके दिखाऊं, जना आप लोगों को ज़्यादा दिमाग न लगाना पड़े। साइन भाई साहब यहाँ से गायब होगा, तो साइन गायब होगा तब क्या किया जाएगा, अरे कुछ नहीं भाई, आई का वैल्यू निकाल के रेडी रखे हो, मसाला तैयार है तो आप लोग सब्जी आराम से छौंक दीजिए, यहीं पर वैल्यू रख दीजिए। आई का वैल्यू देखिए निकाले हैं, आर का वैल्यू निकाले हैं, भाई किस लिए निकाले हैं, उसका कुछ काम तो होगा, प्याज वाज काट के रखे हो तो यहाँ पर सब रेडी है तो यही ला के रख दो। यहाँ पर देखिए क्या आई है, तो आई का वैल्यू यहाँ पर बताइए, आई का वैल्यू देखिए गामा और आर में आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा, तो यहाँ पर आई का वैल्यू हो जाएगा गामा माइनस अल्फ़ा हो गया, गामा माइनस अल्फ़ा हो गया। यहाँ पर कहो तो मैं लिख दूँ n1 लिख दूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अरे सर जी कैसे यहाँ पर भाई n1 लिख दिए, देखो आई का वैल्यू यहाँ से रखें, आई का वैल्यू यहाँ से रख दिए, ये जो n1 है यहाँ ना, इसको यहाँ भेज दिए, इसको यहाँ भेज दिए, इसको यहाँ भेज दिए। आपके दिमाग में पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ ले बताइए। n1 को हम यहाँ भेज दिए, ये कहाँ से आया, आई कहाँ से आया, आई का वैल्यू देखिए हम ऊपर निकाल के रखे थे, आई की वैल्यू यहाँ रख दिए। साइन कहाँ चला गया, साइन ऑटोमेटिक गायब हो गया और यहाँ पर n1 यहाँ से तिर्यक हो गया। अब सोचो आर को हम यहाँ भेजेंगे, तो यहाँ पर आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू यहाँ निकाले हैं, आर का वैल्यू है अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा। उसी प्रकार से देखो ये यहाँ पे ये जाएगा इधर तो n2 रहेगा, तो इस प्रकार से यहाँ पर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम गुणा कराएंगे, थोड़ा सा इसमें सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मैटर ये है कि हम यहाँ से गामा हो सकता है कामन उमन बनेगा, गामा कामन बनेगा, उसको हम कामन निकालेंगे, बाकी सब हमारा रेडी हो जाएगा। तो देखिए गुणा कराएंगे तो यहाँ पर होगा गामा होगा, यहाँ पर n1 हो गया, देखो इसका गुणा इसमें कराए, गामा हो गया और n1 हो गया, फिर माइनस यहाँ पर अल्फ़ा हो गया, उसके बाद n1 हो गया, बराबर लिख दिए। यहाँ पर ये क्या है, ये गामा है, ये आपका क्या है, गामा है, तो यहाँ पर हम गामा लिख दिए और इससे गुणा कराएंगे, गामा हो गया और यहाँ पर n2 हो गया, यहाँ पर इसमें गुणा कराएंगे माइनस बीटा हो गया, यहाँ पर n2 हो गया। बताइए इसमें किसको दिक्कत है, इसमें किसको दिक्कत है बता सकते हैं। यहाँ तक हमें तो लगता है किसी को दिक्कत नहीं होगा। फिर से आप लोग देख लीजिए, n1 का गुणा जब इसमें हम कराएं तो आर n1 हो गया, फिर यहाँ पर ए आर है ना, आर नहीं है, क्या है आपका गामा है, गामा है, तो यहाँ पर गामा n1 हो गया, फिर यहाँ पर इसका गुणा कराएं तो अल्फ़ा n1 हो गया, फिर n2 का इसमें गुणा कराएं तो गामा n2 हो गया, फिर इसमें गुणा कराएं तो माइनस बीटा n2 हो गया। इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम जो गामा है दो स्थान पर, एक इधर है एक इधर है, इसको हम एक साइड करेंगे, क्या करेंगे, एक साइड करेंगे, उसके बाद हम वैल्यू पुटअप करना शुरू करेंगे। बस अब आंसर आने वाला है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। अब हम एक साइड करें तो यहाँ पर ऐसा करते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो यहाँ पर इसको लाएं तो क्या होगा, यहाँ पर बीटा होगा, बीटा प्लस हुआ, बीटा n2, यहाँ पर माइनस अल्फ़ा n1 हो गया, अल्फ़ा n1 हो गया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर n2 लिख दिए, n2 यहाँ था, यहाँ से गया तो माइनस n1 हो गया।
अब आप लोग कन्फ्यूजन में होंगे कि सर जी यहाँ पर N2 था और बगल में तो गामा था, यहाँ पर भी N1 था, यहाँ गामा था। तो मैंने सोचा कि गामा को तो लास्ट में कॉमन ही लेना है, इसलिए यहाँ पर देखिए गामा को हम लिख दिए। नहीं समझ में आया? देखिए हमने इसको समझो एक तरह से, यहाँ इसको था यहाँ लिख दिए, फिर यहाँ इसको इधर ले गए, यहाँ माइनस हुआ, उसके बाद देखो गामा को कॉमन ले लिए। ठीक, गामा को क्या किए? कॉमन ले लिए। इतना हो गया, तब सोचिए हमारा 80% फाइनल हो गया है, बाकी कुछ भी नहीं बचा है। अब आगे मैं इसको ऐसा सफा चट कर दूंगा कि जैसे ही तुरंत आपके सामने फार्मूला रेडी हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। बताइए किसी को दिक्कत? बताइए कमेंट बॉक्स में। कोई किसी को दिक्कत होगा तो ज़रूर आपको उस प्रॉब्लम का सलूशन ज़रूर दिया जाएगा। आप लोग बस कमेंट करिए, और जिन लोगों को अब तक अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एक बहुत अच्छे से कमेंट करिएगा, जिससे हमें मन हो मैं तुरंत अगला वीडियो आप लोग के सामने बहुत जल्द ला सकूँ। अब आप लोग यहाँ देखिए, अब हमें यहाँ पर डायग्राम का एक बार फिर से आवश्यकता पड़ेगा। अल्फा बीटा गामा का यूज निकालेंगे यहाँ से, मतलब अब हमारा काम चलेगा अल्फा बीटा गामा को किसी तरह से भगा दिया जाए। अल्फा बीटा गामा को किसी तरह से भगा दिया जाए, उसके बाद हम लोग अपना जो फार्मूला है उसको ला दिया जाए। हम लोग कौन सा फार्मूला ला रहे हैं? गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र ला रहे हैं। तो हमारा यही प्लानिंग चलेगा, अल्फा बीटा गामा को किसी तरह से भगा दिया जाए। तो भगाने के लिए इसको हम लोग को डायग्राम के पास जाना पड़ेगा, और हमें ट्रिग्नोमेट्री में जाना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री देखिए क्या कहता है, ये देखो इसको लंब का काम कर रहा है, इसका काम कर रहा है लंब का, ये पूरा क्या काम कर रहा है? आधार का। यानी लंब और आधार की सहायता से हम अल्फा बीटा गामा को भगाने जा रहे हैं। लंब और आधार की सहायता से अल्फा बीटा गामा को हम लोग भगाने जा रहे हैं। और आप लोगों को बता देना चाहते हैं भाई, जो लंब और आधार, यही थोड़ा बता देते हैं, लंब और आधार का जो अनुपात होता है, सुन लीजिए, लिखना आवश्यक नहीं है, अभी उसको लिखेंगे। लंब और आधार का जो अनुपात होता है वो tan होता है। क्या होता है? tan होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर निकालेंगे tan अल्फा का वैल्यू। tan अल्फा का वैल्यू निकालने का प्लानिंग शुरू हो गया। तो tan अल्फा यहाँ पर कोण बन रहा है। तो देखो, यानी हम यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रायंगल त्रिभुज में देखेंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर काम करता है। तो हम लोग देखेंगे यार, इस बिंदु का नाम तो A है, इस बिंदु का नाम यम है, यानी ये पूरा का पूरा लंब का काम करेगा, और यम और O किसका काम करेगा? आधार का काम करेगा। यानी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं AM बटा के OM लिख सकते हैं। इतना समझ गए? अब थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर देखिए हम लोग समझ गए। यहाँ पर ना देखिए, यहाँ पर जो AM है ये लगभग P के पास होता है, लगभग P के पास होता है। भले हम लोग यहाँ पर M लिखे हैं, लेकिन इसका गणना हम लोग P से करेंगे। यानी हम लोग के मन में आएगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है ये तो किसका काम कर रहा है? वस्तु का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? वस्तु का काम कर रहा है। और ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है, AM जो है ऊंचाई का काम कर रहा है। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं H लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? H लिख सकते हैं। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम लोग U लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग इसको बना सकते हैं, और U का वैल्यू जो होगा माइनस होगा। यानी tan अल्फा का जो हमें भगाना है, जो tan अल्फा को हटाना है, यहाँ हम लोग H बटा के U का यूज कर सकते हैं। यानी tan अल्फा बराबर H बटा के U हम लोग लिख सकते हैं। इससे हम लोग को दिक्कत नहीं होगा। उसी प्रकार से हम लोग tan बीटा को निकालेंगे, tan गामा को निकालेंगे। तो अगला स्टेप हम लोग वहाँ समझेंगे, और आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। किसी को दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर हम लेते हैं tan बीटा। क्या लेते हैं? tan बीटा ले लिए। तो tan बीटा में देखो यहाँ पर है ना, तो यानी यहाँ से हम लोग देखेंगे, यानी AM तो लंब होगा, AM देखिए लंब हो गया,
और उसके बाद यम आई लिखेंगे, लेकिन यम आई जो होता है एक तरह से पी आई के बराबर होगा, तो मैं यहाँ पर पी आई ही लिख दिया। तो ए एम क्या है, ऊंचाई है, और पी आई क्या है, भी है, यानी ए भी माइनस भी होगा, क्योंकि जो ए पृष्ठ है इसके इस साइड है, इस साइड जो लोग होते हैं सब लोग माइनस होते हैं। इस प्रकार से tan बीटा बराबर हो जाएगा h बटा के माइनस भी। अब एक लोग का और नंबर है, वो है tan गामा, उसके बाद जो अल्फा बीटा गामा है, तीनों लोग डर के मारा भाग जाएंगे, क्योंकि हम लोग को इनका तोड़ पता हो जा रहा है। तुरंत वैल्यू रखेंगे, उसको गायब करेंगे, बाकी फार्मूला जस्ट आप लोग के सामने हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे ए एम, मतलब बार बार देखो ए एम आ रहा है, तो आप लोग को यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है। उसके बाद लिखेंगे सी पी लिख देंगे या सी एम लिख देंगे। सुनिए, सी एम और सी पी लिखने में अंतर क्या है, फिर से देखिए, सी एम मतलब एम और पी बहुत पास है, जितना कहूँ उतना पास है, यानी नग्न के बराबर, एकदम शून्य के बराबर है। इसी के लिए मैं यहाँ पर सी एम लिखूँ। तो कुछ बुक क्या करते हैं, एक बार सी एम लिखेंगे फिर सी पी करेंगे, सी एम लिखेंगे फिर सी पी करेंगे, और आप लोग के दिमाग में यही नहीं घुसता है कि बार बार क्या वही बात को लिख रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट से यहाँ पर यूज कर देता हूँ, सी पी यूज कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर ए एम का वैल्यू फिर से h होगा, और सी पी का जो वैल्यू होगा यहाँ पर आपका हो जाएगा r का काम करेगा -r। इस प्रकार से हमारा तीनों काम हो गए। इसका देखिए कुछ नाम रखना चाहिए था क्या, चलो नाम ही रख दिए, क्या दिक्कत है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर अब हम इसी में यूज करने वाले हैं tan अल्फा tan बीटा, यानी अल्फा बीटा गामा के वैल्यू को यूज करेंगे। तो देखिए यूज करना शुरू कर रहे हैं और आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। तो यहाँ पर बीटा के स्थान पर भाई साहब लिखा जाएगा, पहले बीटा के स्थान पर लिखा जाएगा, यहाँ बीटा है तो बीटा का वैल्यू तो यहाँ है h बटा के एक मिनट, ऐसे आप लोगों को भाई साहब दिक्कत हो सकता है, लग रहा है। लिखोगे अल्फा बीटा गामा का मान, थोड़ा हिंदी भी लिख दो, गामा का मान समीकरण एक में रखने पर, थोड़ा ऐसे लिख देंगे तो और अच्छा उसका क्वालिटी बढ़ जाएगा। बाकी इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो लिखा नहीं गया है, ये हम लोग बता रहे हैं अल्फा बीटा गामा का मान हम लोग समीकरण एक यानी इसमें रखने जा रहे हैं। तो बीटा का वैल्यू देखिए क्या है, बीटा का वैल्यू बताओगे h बटा के भी है, तो हम ऐसा करते हैं यहीं पर माइनस लगा देते हैं और यहाँ पर बगल में n2 लिख दिए। इसमें कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए। n2 कहाँ से आया, तो देखो बीटा के भाई में बगल में n2 लिखा है ना, तो उसमें क्यों परेशान आप लोग हो रहे हैं। यहाँ पर फिर लिखेंगे, यहाँ पर क्या है, अल्फ़ा है, अल्फ़ा का वैल्यू तो हम यहाँ निकालें h माइनस यू, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। क्या होगा, प्लस होगा। आप सोचोगे प्लस कैसे होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर माइनस पहले से है और ए वाला जब माइनस जाएगा, यहाँ वाला माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा h n1 बटा के u हो जाएगा। क्या होगा, u हो जाएगा। यहाँ का देखो माइनस u कहाँ गया, माइनस जो था वो जाके इसको प्लस बना दिया, क्योंकि यहाँ देखो माइनस था तो जाके इसको प्लस बना दिया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बराबर का सिंबल लगा दिए, n2 माइनस n1 है तो n2 n1 से कोई छेड़खानी नहीं करना है, उसको ज्यों का त्यों लिखिए। यहाँ पर गामा है तो गामा का वैल्यू क्या है, h बटा के -r है, यहाँ पर लिख दिए। अब देखो h इसमें भी है, h इसमें भी है, h इसमें भी है, यहाँ से लेंगे h कामन, यहाँ से h लेंगे कामन, सुनिए समझिए देखिए, यहाँ से h लेंगे कामन और यहाँ से h जाएगा, कट जाएगा। आप लोग यदि एग्जाम में प्रूफ में कर रहे हैं तो बड़ा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम सोच रहे हैं आप लोग को छोटा में छोटा समझाएं। तो यदि मैं यहाँ चाहता तो एक बार कामन लेकर एक बार काट के एक स्टेप बढ़ा सकता था, लेकिन मैं उसको नहीं बढ़ाऊंगा। सुनिए क्या कर रहा हूँ, h यहाँ से लेंगे कामन और यहाँ से h को देंगे काट देंगे, यानी तब यहाँ बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा n2 बटा के भी, n1 बटा के u, n2 माइनस n1 बटा के r बचेगा। इस प्रकार से बचेगा। यहाँ पर आप लोग देखिए, पहले देखिए क्या क्या बच रहा है, उसके बाद देखिए यहाँ पर h कट गया तो क्या बचा, n2 बटा के भी बचा,
यहाँ पर प्लस हुआ, यहाँ पर n1 बटा के u बचा, यहाँ पर n2 माइनस n1 बटा के माइनस r बचा। यही बचा है कि कुछ और दूसरा बचा है? यही बचा है। मैं यहाँ पर थोड़ा आप लोग के लिए जगह बना देता हूँ, आप लोग को जना कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक। यहाँ पर n2 बटा के भी प्लस n1 बटा q बराबर n2 माइनस n1 बटा के r बचा। यहाँ से अब हम लोग थोड़ा इसको बनाएंगे, बाकी प्रूफ हो गया, यही फार्मूला है, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सेट करेंगे जना देखने में अच्छा लगे। हम सोच रहे हैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लें दोनों में से, और इस वाले माइनस को इस वाले माइनस से काट दें। तो यहाँ पर देखिए, जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा? n2 माइनस भी माइनस n1 बटा के u, क्योंकि माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर सिंबल बदल जाता है। यहाँ पर बचेगा, इस साइड तो हो गया, यहाँ पर बचेगा वही माइनस गायब हो जाएगा, n2 माइनस n1 बटा के जो माइनस r है इससे कट जाएगा। यानी जो हमारा फाइनल फार्मूला बचा है n2 बटा के भी माइनस n1 बटा के u बराबर n2 माइनस n1 बटा के r बचा है। यही फार्मूला है, यही फार्मूला है। और 5 नंबर का मैं मोहर लगाकर आपको दे देता हूँ। यदि बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि सर ये क्वेश्चन आप क्यों ऐसा उम्मीद लगाए थे कि नहीं आया। तो फिलहाल इसको थोड़ा सा हम लोग और एक स्टेप अपडेट कर दें, बाकी सब कुछ सही है। इतना भी आप लोग छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये भी फार्मूला है, यही हम लोग को लाना था, ये भी आ गया है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा अपडेट करूंगा। जो कुछ बुक होते हैं इसके दूसरे रूप को लिखते हैं, तो उसमें अपडेट कैसे किया जाएगा? तो देखिए, सबसे पहले हमारे दिमाग में बैठना चाहिए n बराबर होता है n2 बटा की n1। एक क्या है? सूत्र है। n बराबर होता है, फार्मूला है भाई। यहाँ पर जैसे कहाँ लिखे थे, यहाँ पर ना, यहाँ पर n2 बटा के n1 बराबर n होता है, ठीक। तो वही फार्मूला है। तो हम इसमें इसको ध्यान में रखते हुए हम नीचे सभी में नीचे n1 से गुणा करेंगे, n1 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? n2 बटा के भी n1, यहाँ पर क्या होगा? n1 बटा के u n1, यहाँ पर क्या होगा? n2 बटा के n1 बटा के r। आप लोग इधर कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोग यहाँ तक भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग यहाँ देख रहे हैं थोड़ा सा स्टेप बड़ा हो रहा है, बाकी कुछ नया नहीं हो रहा है। n2 बटा के n1 और यहाँ पर हो जाएगा n1 से हम लोग क्या किए हैं, फिर से देखिए क्या किए हैं। देखिए, हम लोग को फार्मूला याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। बहुत बड़ा फार्मूला नहीं है, बनावटी फार्मूला है। n बराबर होता है n2 बटा के n1 होता है। इसको मैं पहले दिखा दिया, फिर हमने क्या किया, नीचे सभी में n1 से गुणा कर दिए। देखो, यही फार्मूला लिखे हैं, बस सबके नीचे n1 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 लगा दिए हैं। अब सोचिए, यहाँ पर n2 बटा के n1 है, n2 बटा के n1 है, तो n2 बटा के n1 के स्थान पर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा। यहाँ पर n1 है, यहाँ पर n1 है, कट जाएगा, तो यानी 1 बटा u हो जाएगा। यहाँ पर n2 है, यहाँ पर n2 है, यहाँ पर n1 है। थोड़ा सा देखिए एक बार फिर से, यहाँ स्टेप देखिए तो देखो n1 जो है ना, ये पूरे के बटा है, यानी n1 इसका भी कहा जाएगा, इसका भी कहा जाएगा। तो हम एक बार n2 बटा के n1 करेंगे तो यहाँ पर n हो जाएगा, उसके बाद n1 बटा के n1 करेंगे तो कट जाएगा, यानी n माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पर r बचेगा। ये भी फार्मूला है, वो भी फार्मूला है, यही फार्मूला है, यही है। और आप लोगों को आशा करता हूँ कि आप लोग इसको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे। और जो लोग समझ गए होंगे, हाँ, लेकिन थोड़ा सा हमें लगता है आप लोग को यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया है, उसको मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ शायद आप लोग को दिखाई नहीं दिया है, ठीक। ये इसको हम देख के लिख दिए। n बटा की भी कैसे हुआ? देखो, n2 n1 था, तो n2 n1 से n बन गया। यहाँ पर n1 से n1 कट गया, n1 से n1 कट गया तो n तो गायब ही हो गया। यहाँ पर देखिए n2 बटा के n1 हुआ, फिर यहाँ पर n बन गया, फिर यहाँ n1 से n1 कट के इतना बन गया। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और जब अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसी प्रकार से वीडियो आप लोग पाने के लिए एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। और आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा होगा फिजिक्स के, तो बताइए, उसका भी वीडियो बहुत जल्द लाया जाएगा। और आप लोग इसी प्रकार से जुड़े रहिए।